तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखेंगे एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपका कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का प्यारे बच्चों आपका कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग वाकई में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का प्यारे बच्चों आपका ये सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे देखो प्यारे बच्चों टोटली 16 पेज का आपका पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देखो प्यारे बच्चों 75 अंकों का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरे द्वारा आपको ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा, आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देख लीजिएगा इस प्रकार का प्यारे बच्चों आपका पूरा पेपर होगा। यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिलेंगे, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना कि कौन से प्रश्नों को प्यारे बच्चों किस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों ये निर्देश वगैरह आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब चलो इसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ सके कि आपका प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षाओं का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जा रहा है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर दिखाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देखिएगा प्यारे बच्चों इधर भी आपको निर्देश देखने को मिलेंगे। इसके बाद में देखो यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। अब देखो पेपर की शुरुआत में आपसे सर्वप्रथम यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था। तो देखो बच्चों ये कहा था लुई मार्सियस ने, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है जब आप लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर से समाज द्वारा स्त्री पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ऋण का औपचारिक स्रोत है। देखो प्यारे बच्चों ऋण का औपचारिक स्रोत क्या होगा, सहकारी समितियां, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। देखो प्यारे बच्चों गन्ना उत्पादन में भारत में विश्व का स्थान कौन सा है, दूसरा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सभी क्वेश्चन दे रखे हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ, तो देखो बच्चों जर्मनी में हुआ था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई, 1928 में। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। देखिएगा ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पूछा है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है, तो यहाँ पर आपको ये लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भूमिगत जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको प्राकृतिक लिख कर आना होगा। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। तो देखो प्यारे जो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, उदारवादी राजनीतिज्ञ हेनरिक वान गेगन फ्रैंकफर्ट संसद के एक नवनिर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे, असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, ये भी प्यारे बच्चों सत्य होगा। और हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या भाव को कम करने के लिए बड़ी खड़ी की गई बाधा है, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका असत्य होगा। ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में आप लोग यहाँ से सही जोड़ी का मिलान कर लेना। सही जोड़ी प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछी जाएगी, चलो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, पहली जोड़ी पूछी आपकी लेबर पार्टी की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों ब्रिटेन से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो रिपब्लिकन पार्टी की जोड़ी का मिलान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे, कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्य पालन से। और तृतीयक क्षेत्र की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों परिवहन, भंडारण, संचार से हो जाएगा। संयुक्त वन प्रबंधन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों ओडिशा से हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक राजधानी की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको बेंगलुरु से कर लेना है। ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर की दीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर ये यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन के आंसर समझ में आ सके। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विशेष भाषा भाषी समुदाय के लोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो देखो बच्चों यूएनडीपी जारी करती है। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, तो देखो बच्चों इसका ध्येय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा अनुकूल वातावरण निर्मित करना। और अब अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो देखो बच्चों ऐसे उद्योग जो उपभोक्ता के सीधे उपयोग की चीज़ें बनाए, जैसे कि चीनी, दंतमंजन आदि। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भाई भोसले कौन थे, तो देखो बच्चों एक मराठा क्षत्रिय थे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपनोर देश किसने लिखा, तो देखो बच्चों लक्ष्मीनाथ बेजबरुआर ने लिखा था। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने में अपने 2 सुझाव प्यारे बच्चों आपको देने हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा है इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। और इसके अलावा में जो क्वेश्चन पूछा था, शपथ पत्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। अब इसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा आपका, सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्रोत है, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। और उसके अलावा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था आपसे, देख सकते हो
यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था प्रश्न नंबर 8, संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने उत्तर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन इसके अथवा में जो कि पूछा है, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय आपको बताने हैं। तो देखो शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछे हैं, चलो मैं आपको उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। A to Z प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद के क्वेश्चन के आंसरों को आप लोग यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन पूछा है, भूमि निम्नीकरण से क्या से है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दें। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। तो देखो बच्चों रोपण कृषि की 2 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखी दोनों विशेषताएं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, जिसमें कि पूछा मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं। देखो बच्चों मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देख सकते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 14 को अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखिएगा प्यारे बच्चों A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 पूछा है, गांधी ने हिंद स्वराज के स्वराज प्राप्ति का साधन क्यों बताया। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखिएगा इस प्रकार से आपके पेपर में सभी के सभी जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और गिरमिट में मजदूर वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा है। 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 16वें में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा था, गुमास्ता के 2 कार्य, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपके हो चुके हैं। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति पर प्यारे बच्चों क्या प्रभाव डाला। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ, जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।